नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VR24 न्यूज़। मैं इस मऊ जिला के गृहस्थ प्लाजा पे उपस्थित हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता के और ये लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी का। आज हम मिलेंगे। प्रीतम जी, कैसा कार्यक्रम था आज? ये तो है कार्यकर्ता बैठक थी मऊ जिले का, और इसको लेकर के जो है माननीय हमारे प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी आए थे। और ये कार्यकर्ताओं को जो है जो जिम्मेदारियां दी गई है और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए थोड़ा जोश खरोश भरने का काम देखिए। तो प्रीतम जी, क्या लग रहा है कि मऊ सदर में चुनाव होगा? जिस तरह से तैयारियां चल रही शासन प्रशासन की, उससे तो मान कर चलिए 100% की चुनाव होने वाला है। तो अभी अरविंद राजभर जी बोल रहे थे, मैं सवाल किया था उनसे, तो बोल रहे थे कि मैं बोला कि क्या कोई मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा? बोले कि नहीं। बोला 2024 का चुनाव था, उसमें हमें वोट नहीं मिला। तो जो सुभाषपा में मुस्लिम कैंडिडेट है वो क्या करेंगे? नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट जो हमारे यहाँ हैं वो भी तो चुनाव कहीं ना कहीं लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब जरूरी नहीं होता है कि इसी जगह लड़ें, कहीं और भी लड़ाया जा सकता है। जो लोग आए हैं सबका सम्मान है और सारे लोगों को पार्टी सम्मान पूरी तरह से देती है। और हर जगह देख लीजिए आप, जहाँ भी जिस तरह का अगर समीकरण बनता है उस तरह से प्रत्याशी खड़ा हो जाता है वहाँ पे। तो क्या लग रहा है कि आप लोग के खाते में सीट जाएगी सदर? ये तो 100% है, क्योंकि पहले भी हम ही लोग रहे हैं। इसके पहले भी चुनाव देखिए हम लोगों के पक्ष में ही रहा है हमेशा, और आज भी जो है यहाँ पर हम ही लोग हैं। तो फिलहाल हमारा तो सिंबल बनता है, अधिकार है हमारा। अभी डॉक्टर अरविंद राजभर जी बोल रहे थे कि वो समाजवादी, आधा समाजवादी है, आधा सुभाषपा के थे। तो क्या लगता है अगर उपचुनाव होता है तो समाजवादी की तरफ से आपको समर्थन मिलेगा आपकी पार्टी को? इस समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन मिलने का तो कोई संकेत ही नहीं है और कोई सवाल नहीं पैदा होता है कि वो हमको समर्थन दे। हम जिसके साथ गठबंधन में वो हमको समर्थन देगा ना, दूसरा तो कोई देगा नहीं। वो अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, हमारा प्रत्याशी रहेगा, उनके खिलाफ लड़ेगा, लड़के जीतने का काम करेंगे हम लोग यहाँ पे। शमशेर जी, मेरा सवाल है कि आप एक राजभर हैं गाजीपुर जहुराबाद से, और वहाँ बार बार कहा जा रहा है कि जहुराबाद हाथ से जाएगा माननीय मंत्री जी को, सच है? देखिए, ये दिन में सपना देखना, विरोधी अपना दिन में सपना देखना बंद करे। या रात का सपना अगर ये देखता तो शायद उसका साकार हो सकता है, लेकिन दिन में सपना देखा हुआ कभी साकार नहीं हुआ। लेकिन आप जिस गांव के हैं वहीं के पूर्व विधायक रह चुके हैं, कालीचरण जी, वो भी बोलते हैं कि विधायक जी कुछ काम किए नहीं हो राजभर। देखिए, तो सुपवा हंसे तहसे चलनिया हंसे जेकर 72 छेद, तो विधायक जी को खुदे समझ लेना चाहिए कि हमने क्या किया है। दो बेर पिछड़ा दलित के लोग उनको विधायक बनाया और वो क्या किए। बोले कि इस बार फाइनल है, 27 में जीतेंगे। इस बार उनका टिकट ही सला जाए, जन्म अब जाके ले 6 मन चाहिए, उसकी जुगाड़ कर। मान लीजिए जहुराबाद सीट नहीं गई गठबंधन में, तब नेताजी कहाँ जाएंगे? देखिए, गठबंधन में जाए या न जाए, हमारी सिटिंग सीट है, जिस हमारा गठबंधन रहेगा और उनको देना ही देना। जो सिटिंग सीट रहती है स्वाभाविक बात है वही लड़ता है। लेकिन वहाँ के बहुत राजभर ज़्यादातर सोशल मीडिया पर, जैसे महेंद्र राजभर जी शेयर कर रहे हैं कि ज़्यादातर राजभर सुलदेव स्वाभिमान पार्टी की। आपको पता नहीं होगा, आपको मैं आपके चैनल से पूरे लोगों को मैं अगवा करना चाहता हूँ। वो जखनिया से लोग लेके आएंगे, नात रिश्तेदार को लेके, पार्टी के जो जहुराबाद के कार्यकर्ता और वो लोग नहीं रहते, बाहरी लोगों को खड़ा करते कि हमारा कार्यकर्ता है। कल वो बोलने लगता है कि नहीं हम तो सुहलदेव के कार्यकर्ता है। दारू पी के बतियाने वाले लोगों को कोई मतलब नहीं है। एक बनारस के शशि प्रताप सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी डरे हुए हैं क्योंकि महेंद्र राजभर का जो वोट परसेंटेज दर है उनकी तरफ राजभर समाज जा रहा है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं। पहले तो शशि प्रताप सिंह को मैं आपके चैनल से अगवा करना चाहता हूँ कि पहले अपने जबान को सुधार ले, और नहीं तो इसी नंगी तलवार से जबान काट ली जाएगी उनका। जो परिभाषा वो बोल रहे हैं राजभर समाज के लोगों को कि व्यक्ति विशेषकर पूरे राजभर समाज को कह रहा है वो गद्दार, उससे दलित कोई देश में है ये नहीं। पहले तो उसको जाति का पता नहीं, कुछ किस जाति से बिलोंग करता है, वो क्या बात करेगा हमारे नेता से? हमसे तो बहस कर ले पहले। वो कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर मजबूत हो रहे हैं, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी डर रहे हैं। वो देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे ख्याल से कुछ 300 से ऊपर राजभर समाज के लोग पार्टी बनाए,
संगठन बनाए। आज तक कोई धरातल पर टीका नहीं। आज जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और कोई रोकने वाला नहीं, आदि नहीं है। ये बड़ी तूफान है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, जवाब कार्यकर्ता दिनों रात चल करके जो आग फैलाने का काम करते हैं, कोई काम करने वाला नहीं है। और कहना चाहेंगे हम उसमें जोड़ करके कि डर तो रहे हैं उनके अनुसार, सत्य प्रकाश कर रहे हैं कि डर रहे हैं माननीय नेताजी, लेकिन माफी कौन मांग रहा है दौड़ दौड़ के? पूरे राजभर समाज से माफी मांगने का कौन काम किया? शशि प्रकाश। तो समझ में आ रहा है ना आपको कि कौन डर रहा है? नहीं डर है तो जो बात आपने कहा है उस पर आप कायम रहिए। फिर आने वाले समय में राजभर समाज के बीच में जाए, आपको समझा देगा। ऐसा नहीं है, वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं और बाद में आके माफी मांग रहे हैं। डर तो उनके जिगर के अंदर पैदा हो गया है कि हमने किसके बारे में क्या दारू की नशा रहती है तब तक। और जब तक नशा चढ़ा रहता है तब तक बोलते हैं, उतरने के बाद जो समझ में आता है कि अब हमने क्या कह दिया, आके माफी मांगना चालू करते हैं सब। तो यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि वो नशा में जो भी बोले हैं नशा में बोले। देखिए स्वाभाविक बात है नशा है एक तरह का जो है अखिलेश यादव का, उन लोग के ऊपर नशा जो चढ़ा है खुमारी। जब उनसे मिलते हैं तो खुमारी चढ़ जाती है और जैसे ही गेट से बाहर होते हैं बस खुमारी उतर जाती है। तो खुमारी उतरते ही माफी मांगने लगते हैं। सोशल मीडिया के सामने आके माफी कौन मांगा है? तो कहीं ना कहीं उसके जिगर में डर है, तभी तो माफी मांग रहा है, नहीं तो अपने जुबान पे कायम रखे वो। चलो ठीक। बनारस वाले मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि मूर्ख कालिदास की तरह। मूर्ख कालिदास की तरह से कह रहे हैं जी, तो कालिदास को देख लीजिए कि हिंदुस्तान में जो है सबसे बड़ा परचम अगर लहरा है तो कालिदास का लड़ा है। एक जितनी भी इतिहास उठा कर देख लीजिए, चाहे तुलसीदास का उठा के कालिदास का देख लीजिए, कबीरदास का उठा के देख लीजिए, जिन जिन लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया है इन समाज में, उनके ऊपर देख लीजिए आज जो है फूल माला चढ़ाने का काम वही लोग करते हैं, उनका पांव पूजने का काम वही लोग करते हैं। और ये जितने लोग कह रहे हैं, चाहे मिश्रा जी हो चाहे कोई भी हो, माननीय नेताजी का जो है अगर चरण बंदन नहीं किया तो कहिएगा प्रीतम कनौजिया ने क्या कहा था। अभी मिश्रा जी फिर से मैदान तय करने के लिए बोल रहे हैं। मिश्रा जी क्या मैदान तय करेंगे? अगर उनको लतियाया जाता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कहते हैं, अगर उनको फूल माला बरसाया जाता है तो यादव जी को कहते हैं। वो खुद ही नहीं कंफ्यूजन में मिश्रा जी इतना कंफ्यूज व्यक्ति है उत्तर प्रदेश के अंदर में, उसको पता ही नहीं है कि कौन सी दिशा में हमको जाना चाहिए, समाज की लड़ाई किसके साथ खड़ा होकर लड़ना चाहिए। अगर सही मामले में मिश्रा के पास अगर लड़ाई है समाज की तो आकर के ये जमीन पे चल करके देखे कि समाज की स्थिति क्या करके रखा है उनके नेताओं ने। 5-5 बार सरकार में रहने के बाद लोग आज जो सड़क खनन नाली के लिए तरस रहे हैं। और जो आपने कहा, हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि वहाँ विकास नहीं है, चल के जौहराबाद के अंदर चलिए मेरे साथ में, और सैकड़ों आपको हमने रास्ते नहीं दिखा दिया और पिच का रोड नहीं दिखा दिया तो कहिएगा कि ओम प्रकाश राजभर के अंदर विकास नहीं करने की क्षमता नहीं है। यही पे देख लीजिए, ये खाली आपका भाई जो है अपने जौहराबाद क्षेत्र में जो है 15 से 18 करोड़ रुपया जो है लोगों को देने का काम किया है। ये कोई क्षमता हो तो कोई विधायक का कर दे। जिला के अंदर में जो है तब तो इस हिसाब से पूरे जिला में 5 विधायक हैं ना, उनके 5 विधायक गिनाए अपना काम, और हमारे 2 विधायक हैं जिले के अंदर, और दोनों विधायक का काम देख लीजिए। अगर उससे 10 गुना ज्यादा नहीं निकला अगर पूरे विकास का कार्य अगर, तो बताइए कि हम लोग कहेंगे कि हमारे नेता चुनाव मत लड़िए, हम लोग कहेंगे। लेकिन विकास का कार्य अगर किसी ने किया है धरती पर तो ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। आप देख लीजिए, जब फर्स्ट टाइम जो है 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात आई तो नेता ने खड़ा होकर के कहा कि भारत के अंदर जो है 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। पुलिस की भर्ती की बात आती है तो उन्होंने बॉर्डर सिस्टम खत्म करने की बात अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बात किया है तो पहला नेता ओम प्रकाश राजभर होंगे। क्या बात करते हैं? पूरे जमीन की बात अगर करने वाला कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। पत्रकार आयोग के गठन करने की बात कौन किया है? आप लोग पत्रकार साथी हैं, आप लोग समझिए, कोई नेता ने किया आज तक? सबकी सरकार रही है, क्यों नहीं बना दिया पत्रकार आयोग? लेकिन माननीय नेताजी है आप लोगों के बारे में भी बहुत काफी सोचते हैं, इसलिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पत्रकार आयोग बनना चाहिए। और जाति जनगणना की बात तो कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नेता है ना तो ओम प्रकाश राजभर जी जो है 22 वर्ष से जो है अपने समाज के बीच में ज्यादा करके जाति जनगणना के सवाल पे लोगों को खड़ा करके आज समाज में लाकर खड़ा कर दिया। और उस जाति जनगणना का जो है घोषणा बार बार पत्रकार बंधु पूछते थे बीजेपी पक्ष में नहीं है, बीजेपी पक्ष में नहीं है, लेकिन नेताजी कहते थे कि हम पक्ष में हैं।
और हम जाति जनगणना कराएंगे और माननीय मोदी जी से ही करवाएंगे। और मोदी जी से घोषणा करा करके ओम प्रकाश राजभर ने दिखाया। और कहते हैं ना कि राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी को चैलेंज ठोकता है प्रीतम कनौजिया उत्तर प्रदेश की धरती से कि अगर उनके अंदर ताकत थी या जानकारी थी तो आकर के बताए कि उन्होंने आज़ादी से लेकर अब तक जब इन लोगों ने राज किया है तो ये जाति जनगणना क्यों नहीं करवाए। करवाना चाहिए था उनको। अखिलेश यादव की जो बात कर रहे हैं लोग जाति जनगणना करवाने की बात है, अगर 2022 के अंदर हम लोगों के साथ गठबंधन नहीं होता तो अखिलेश यादव को कुछ पता नहीं था कि जाति जनगणना क्या होती है। विरासत में मिली है, विरासत करा लिया उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी, जमीन पर चलकर संगठन का काम करके दिखाए। अखिलेश यादव को पता चल जाएगा कि जमीन पर कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे और किस परिस्थिति में रहते हैं। क्या पता है अखिलेश यादव को जमीन के बारे में? बता दे कोई। कुछ नहीं पता है। नेता ओम प्रकाश राजभर माननीय और कांशीराम जी के बाद अगर किसी समाज को जो है अगर खड़ा करने का काम उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के अंदर किया है तो ओम प्रकाश राजभर ने ही किया है, एक समाज को खड़ा करने का काम। और 22 वर्ष से अनवरत फ्री शिक्षा की बात करने वाला कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर। रोजगार पर शिक्षा की बात करने वाला कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर। फ्री इलाज, दवा इलाज की अगर व्यवस्था कराने की बात करने वाला कोई है तो ओम प्रकाश राजभर। फ्री बिजली की बात करने वाला कोई है तो ओम प्रकाश राजभर। और महिलाओं के देख लीजिए, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की बात करने वाला कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर। वो 50% की लड़ाई लड़ रहे थे और गठबंधन होने के बाद साथियों उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने का काम हुआ। तो ये ओम प्रकाश राजभर की उपलब्धि है। यही हम लोगों की पार्टी का है, लड़ाई है जिसको हम लोग लड़ रहे हैं। जमीन पे चलिए, सबसे ज्यादा अगर कोई कार्यकर्ता दिख रहा होगा अगर गांव के अंदर में तो ये ओम प्रकाश राजभर का है, अन्यथा कोई कार्यकर्ता आपको दिखने का काम नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।